अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR ख़त्म हुआ, फिर से आई नई मुसीबत। NPR को लेकर ये आई नई अपडेट, ये दस्तावेज़ दिखाना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि SIR अभी अभी ख़त्म हुआ, फिर से नई मुसीबत आ गई है। फिर से कौन सी नई मुसीबत आ गई है जिससे आपको कितना परेशान होना है, या आपको इसके लिए क्या तैयारी करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपको बात समझ में नहीं आएगी। और जब आपको बात समझ में नहीं आएगी तो फिर बाद में टेंशन होगा दस्तावेज़ का कि हमें अब क्या करना है। जब ये सारा चीज़ शुरू हो जाएगा तो फिर आपको कई जगह दिक्कत और मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए, अभी आप जानते हैं कि भारत के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है, और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट जो आने का टाइम है वो 6 फरवरी 2026 है। यानी 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अगर किसी का नाम कट गया है, या किसी का नाम छूट गया है, या किसी ने SIR का फॉर्म भरा है फिर भी उनका नाम नहीं आया है, तो उन सभी लोगों का नाम को जोड़ा जा रहा है। अब क्योंकि SIR अभी मुकम्मल होने वाला है 12 राज्यों में, जैसे ही 12 राज्यों में मुकम्मल होगा फिर पूरे देश में SIR को कराया जाएगा। हर जगह फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इसी बीच में NPR को लेकर नई अपडेट आ चुकी है। अब देखिए, NPR जो है उससे किनको परेशानी होगी, किनको परेशान होना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, तो हम आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि एक NPR होता है और एक SIR जो अभी चल रहा है, एक NRC होता है, ठीक है, और एक CAA होता है। NPR जो है ये हर 10 साल में किया जाता है। 2020 में NPR होना था, लेकिन कोरोना चल रहा था 2020 में, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, और फिर अब सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने NPR कराने का ऐलान किया है। ये तो आप NPR समझ गए कि ये एक तरीके से नेशनल रजिस्टर्ड बनता है कि भारत के अंदर कितने लोग रहते हैं, लोगों की कितनी जनसंख्या है। लेकिन इस मर्तबा का जो NPR है, अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो इस मर्तबा का NPR कुछ अलग है। इसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपने 2010 की NPR में आपने हिस्सा लिया था, लेकिन इस मर्तबा का NPR थोड़ा अलग है 2010 से। ये तो आपको NPR समझ में आ गया। उसके बाद एक होता है NRC। NRC जो है ये एक तरीके से लोगों का रजिस्टर्ड बनता है कि कौन लोग इस देश के हैं और कौन लोग घुसपैठी है, कौन लोग बाहर से अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, और किन लोगों को नागरिकता साबित करना होगा। ये केंद्र सरकार तय करती है कि कब हमें लोगों से दस्तावेज लेना है। तो ये केंद्र सरकार को पूरा हक होता है कि वो आपकी नागरिकता की जांच कर सके। तो ये आपने समझ लिया कि NRC क्या होता है। एक CAA होता है। तो CAA जो है ये कानून 2019 में बना है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई बाहर से अल्पसंख्यक आता है, जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, इन सभी लोगों को CAA कानून के तहत इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को CAA के तहत कोई भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि NPR क्या है,
SIR तो आप जान ही रहे हैं, और NRC क्या है और CAA क्या है। अब जो है कि NPR को लेकर क्या नई मुसीबत, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि NPR लागू हो गया, NPR अब लागू होने वाला है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि NPR जो है ये जनगणना है और ये अब 1 अक्टूबर 2026 से 5 राज्यों में शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 से 5 राज्यों में शुरू होगा। उसके बाद बताया गया ये पहला फेज है। दूसरे फेज में 1 मार्च से पूरे भारत के अंदर यानी पूरे देश के अंदर NPR को लागू किया जाएगा। तो अब इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि NPR में आपसे बहुत सारे दस्तावेज मांगे जाएंगे। देखिए, NPR में जो इस मर्तबा जो नई चीज़ को जोड़ा गया है वो ये है कि 2010 के NPR में आपसे कास्ट के बारे में नहीं पूछा जाता था कि आप कौन से कास्ट के हैं। अगर आप मुस्लिम में हैं तो मुस्लिम में कौन से कास्ट में हैं, जैसे आप शेख हैं, सैयद हैं, या उसके अलावा आप कौन से कास्ट से हैं। तो अगर आप मुस्लिम में कौन से कास्ट में हैं तो उन सारे चीज़ों को पूछा जाएगा। अगर आप हिंदू से आते हैं, हिंदू जाति से आते हैं, तो उसमें अब कौन सा जात, आप राजपूत हैं या भूमियार हैं या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इस मर्तबा ऐड किया गया है ताकि सरकार ये पता लगा सके कि आप भारत के अंदर तो रहते हैं लेकिन किस कास्ट से हैं। और इस मर्तबा यही चीज़ को जोड़ा गया है। पिछले मर्तबा कास्ट के बारे में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस मर्तबा कास्ट का जो सेक्शन है उसको ऐड किया गया है। और इसमें जो दूसरी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि इस मर्तबा का जो डाटा है वो पूरी तरीके से डिजिटल रहेगा और वो ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा कि किसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, अगर कौन से जात की कितनी संख्या भारी है। तो ये सारा चीज़ इस मर्तबा सब डिजिटल रहेगा और वो नेट पर भी उपलब्ध रहेगा। तो इसलिए आपको NPR से ज़्यादा घबराना नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि NPR में जो है आपसे कुछ सवाल किया जाएगा, आपको उसमें जो भी बताना है, जैसे नाम पूछा जाएगा, आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या आपके पास कितना मकान है। उसके बाद पूछा जाए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन होगा और एक एक दस्तावेज आपसे लिया जाएगा। जैसे आप उसमें आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी आप दिखा सकते हैं। इससे आसानी के साथ आपका नाम NPR के लिस्ट में चढ़ जाएगा। और अगर सोच रहे हैं कि ज़्यादा परेशान होना है तो इससे आपको परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताया गया है कि NPR की जनगणना से NRC को शुरू किया जा सकता है। ये एक बात जो है कि NPR की जनगणना होगी, उसके ज़रिए से NRC को शुरू किया जा सकता है। अब उस हिसाब से सरकार जो शुरू करेगी उसमें आपको परेशान नहीं होना है। NPR होगा, इससे पहले भी यहाँ पर NRC कराया गया था 2019 में। जिस तरीके से आसाम में लोगों का नाम कटा था, लेकिन आपसे कुछ आपको वक्त दिया जाएगा, आपको मोहलत दी जाएगी कि आप अपने दस्तावेज़ को जमा करें, आप अपने दस्तावेज़ को दिखाएं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी जो है NPR पर फोकस सरकार का है। SIR तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो है SIR जैसे मुकम्मल होगा, 2-4 महीने में SIR ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद NPR पर फोकस होगा सरकार का। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट, 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा और आपका नाम NPR के रजिस्टर्ड में चढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये है कि थोड़ी सी परेशानी, बहुत सारे लोग NPR का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से जनगणना है, यानी लोग, देश में लोगों की संख्या को गिनना है कि कितने लोग भारत के अंदर रहते हैं। ये असल मकसद है सरकार का इस मर्तबा। लेकिन एक सेक्शन जाति वाला इस मर्तबा जोड़ा गया है कि आप किस कास्ट से आते हैं। ये एक नया चीज़ जो है इस मर्तबा के NPR में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।